2005 में एक पावरफुल स्पेसक्राफ्ट ने एक इनक्रेडिबल जर्नी शुरू की। इसका नाम था न्यू होराइजन्स। इसका मिशन ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो और मिस्टीरियस काइपर बेल्ट को एक्सप्लोर करना। ये रीजन नेपट्यून के पार है, जो आइसी बॉडीज़ और सोलर सिस्टम के बर्थ के रेमनेंट से भरा है। कोई भी स्पेसक्राफ्ट पहले कभी इतनी दूर नहीं गया था। न्यू होराइजन्स अपने साथ साइंटिस्ट्स और ड्रीमर्स दोनों की होप्स लेकर गया था। इसने हमारे कॉस्मिक नेबरहुड के फर्देस्ट रीचेस के सीक्रेट्स रिवील करने का प्रॉमिस किया था। इसने जो डेटा कलेक्ट किया वह सोलर सिस्टम के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर देगा। काइपर बेल्ट एक वास्ट और आइसी रीजन है। ये काउंटलेस स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का होम है जो अर्ली सोलर सिस्टम के रेमनेंट्स हैं। प्लूटो और इन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करके हम लर्न कर सकते हैं कि प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए। हम बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एग्जिस्ट करने वाले कंडीशंस के बारे में भी मोर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। न्यू होराइजन्स एक डिस्टेंट वर्ल्ड के मिशन से भरकर था। ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी और इंजेन्युइटी का टेस्टमेंट था। ये एक रिमाइंडर था कि जब हम अननोन को एक्सप्लोर करने की डेयर करते हैं तो हम ग्रेट थिंग्स अचीव कर सकते हैं। प्लूटो का जर्नी लॉन्ग और चैलेंजिंग था। न्यू होराइजन्स ने इनक्रेडिबल स्पीड्स पर ट्रैवल किया, 36,000 माइल्स पर आवर से ज़्यादा। इतनी स्पीड पर भी इसे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 9 ईयर्स से ज़्यादा समय लग गया। इमेजिन करो, ऑलमोस्ट अ डेकेड तक ट्रैवल करना बस अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। अपने जर्नी के दौरान न्यू होराइजन्स को जुपिटर की ग्रेविटी से एक बूस्ट मिला। इस ग्रेविटी असिस्ट ने स्पेसक्राफ्ट को प्लूटो की तरफ स्लिंगशॉट करने में हेल्प की। इस मैनूवर ने ट्रैवल टाइम को शॉर्टन कर दिया और फ्यूल को कंसर्व किया। यह स्पेस की वास्टनेस को नेविगेट करने के लिए फिजिक्स का एक ब्रिलियंट यूज़ था। अपने लॉन्ग जर्नी के ज़्यादातर टाइम न्यू होराइजन्स हाइबरनेशन में था। इसका मतलब है कि इसके ज़्यादातर सिस्टम्स एनर्जी को कंसर्व करने के लिए शट डाउन थे। सिर्फ एसेंशियल फंक्शंस ही एक्टिव रहे। इमेजिन करो 9 ईयर के ट्रिप के ज़्यादातर टाइम्स होते रहना। जैसे ही न्यू होराइजन्स प्लूटो के पास अप्रोच हुआ, यह आखिरकार वेकअप हो गया। स्पेसक्राफ्ट ने इनक्रेडिबल इमेजेस वापस भेजना शुरू कर दिया। दुनिया ये देखने के लिए एंटिसिपेशन के साथ वेट कर रही थी कि उसने क्या डिस्कवर किया है। जैसे ही न्यू होराइजन्स ने प्लूटो को अप्रोच किया, दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली। ये क्या फाइंड करेगा? स्पेसक्राफ्ट ने बिलियंस ऑफ माइल्स ट्रैवल किया था। यह काउंटलेस लोगों की होप्स और ड्रीम्स कैरी कर रहा था। जुलाई 14, 2015 को न्यू होराइजन्स ने हिस्ट्री बनाई। यह प्लूटो के पास से फ्लाई बाय करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया। इसने जो इमेजेस वापस भेजी वह ब्रेथ टेकिंग थी। प्लूटो अब डिस्टेंस में एक ब्लरी डॉट नहीं था। यह अपनी एक वर्ल्ड थी जिसमें माउंटेन्स, प्लेन्स और एक हार्ट शेप्ड ग्लेशियर भी था। फ्लाई बाय ह्यूमन इंजेन्युइटी और परसिवियरेंस का एक ट्रायम्फ था। ये एक रिमाइंडर था कि इवन द मोस्ट एम्बिशियस गोल्स अचीवेबल हैं। न्यू होराइजन्स द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा साइंटिस्ट्स को आने वाले ईयर्स तक बिजी रखेगा। न्यू होराइजन्स ने रिवील किया कि प्लूटो अलोन नहीं है। इसका एक लार्ज मून है जिसका नाम चैरन है। चैरन इतना बिग है कि यह एक्चुअली प्लूटो के इर्द गिर्द ट्रेडिशनल सेंस में ऑर्बिट नहीं करता है। इसके बजाय वे दोनों स्पेस में एक ऐसे पॉइंट के इर्द गिर्द ऑर्बिट करते हैं जो उनके बीच में स्थित है। इस टाइप के रिलेशनशिप को बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। प्लूटो और चैरन एक ग्रेविटेशनल डांस में लॉक्ड हैं। वे कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को टग और पुल करते हैं। इस डांस ने उनकी सरफेसेस को शेप किया है और उनके एवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस किया है। सोलर सिस्टम में इतनी दूर एक बाइनरी सिस्टम की डिस्कवरी एक सरप्राइज थी।
इसने प्लैनेट्स और मून्स कैसे फॉर्म होते हैं इस बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज किया। इसने इन डिस्टेंट रेल्म्स में लाइफ की पोटेंशियल के बारे में न्यू क्वेश्चंस भी रेज किए।